भारत एक ऐसा देश है जहां प्राचीन काल में मूर्ति निर्माण का एक पूरा विस्तृत तंत्र विकसित था। दूसरी संस्कृतियों ने हमें मूर्ति पूजा करते देखकर गलत समझ लिया कि हम किसी खिलौने को भगवान मानकर उसकी पूजा करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। भारत के लोगों को इस बात का पूरा एहसास और जानकारी है कि हम ही हैं जो रूप और आकार गढ़ते हैं। अगर हम इसे आधुनिक विज्ञान के नजरिए से देखें तो आज हम जानते हैं कि हर चीज में एक जैसी ही ऊर्जा होती है, लेकिन दुनिया में हर चीज एक जैसी नहीं है। यह ऊर्जा एक पशु के रूप में भी काम कर सकती है और एक दैवी के रूप में भी। जब हम दैवी रूप की बात करते हैं तो हमें हमारे बारे में एक अस्तित्व के तौर पर बात नहीं करनी चाहिए। अगर हम अपने शरीर के पूरे तंत्र को एक खास तरीके से पहचान लेते हैं तो यह भौतिक शरीर भी एक दैवी तत्व के में रूपांतरित हो सकता है। पूर्णिमा और अमावस्या के बीच की रातें एक दूसरे से काफी अलग होती हैं, क्योंकि आजकल हम लोग बिजली की रोशनी में रहने के इतने आदी हो गए हैं कि हमें इन रातों की भिन्नता का एहसास ही नहीं हो पाता। अगर हम खेतों में या जंगलों में ऐसी जगह रह रहे होते जहां बिजली न हो तो वहां शायद हमको इन रातों के अंतर का असर पता चलता। तब हम समझ पाते कि हर रात अलग होती है, क्योंकि हर रात एक अलग समय पर चंद्रमा निकलता है। हर रात उसका आकार भी अलग अलग होता है। हालांकि चंद्रमा वही है, हर रात उसका अस्तित्व बदलता नहीं है, बल्कि वही एक चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग प्रभाव डालता है। इस तरह से हम अगर अपने शरीर के ऊर्जा तंत्र में जरा सा बदलाव कर दें तो हम अपने आप में दिव्य अस्तित्व बना सकते हैं। योग की प्रणाली भी इसी सोच से प्रेरित है। धीरे धीरे अगर हम इस ओर समुचित ध्यान देंगे और साधना करेंगे तो हम पाएंगे कि यह शरीर सिर्फ अपनी सुरक्षा या संरक्षण और प्रजनन के लिए ही नहीं है, बल्कि इसमें बहुत बड़ा रूपांतरण आया जाता है। यह सिर्फ एक भौतिक शरीर भर ही नहीं है, हालांकि इसमें भौतिकता होगी, जैविकता होगी, लेकिन तब इसे सिर्फ भौतिक तक सीमित रहने की जरूरत नहीं होगी। ऐसी स्थिति में यह बिल्कुल अलग धरातल पर पहुंचकर काम करेगा। तब इसकी मौजूदगी बहुत अलग हो उठेगी। इस तरह अपने यहाँ मूर्ति निर्माण के पीछे एक पूरा विज्ञान हुआ करता था, जहाँ एक खास तरह की आकृतियां एक खास तरह के पदार्थ या तत्वों से मिलाकर बनाई जाती थी और उन्हें कुछ खास तरीके से ऊर्जावान किया जाता था। अलग अलग मूर्तियां या प्रतिमाएं अलग अलग तरीके से बनती हैं। इनमें पूरी तरह से अलग संभावनाएं जगाने के लिए उनमें कुछ खास जगहों पर चक्रों को स्थापित किया जाता था। मूर्ति निर्माण अपने आप में एक उच्चतर विज्ञान था। इसके द्वारा हम ऊर्जा को एक विशेष तरीके से रूपांतरित करते थे। भारत में मंदिरों के निर्माण के पीछे भी एक गहन विज्ञान था और ये मंदिर मात्र पूजा के लिए नहीं बनाए गए थे। जब हम मंदिर की बात करते हैं तो हमारा आशय भारत के पुरातन अर्थात प्राचीन मंदिरों से होता है। आजकल के मंदिर तो किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरह बने हुए हैं। अगर मंदिर के मूलभूत पक्षों को मसलन प्रतिमाओं का आकार और आकृति, प्रतिमाओं द्वारा धारण की गई मुद्रा, परिक्रमा, गर्भगृह, प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करने के लिए किए गए मंत्रोच्चार आदि में समुचित समन्वय का ध्यान रखा जाए तो एक शक्तिशाली ऊर्जा तंत्र तैयार हो जाता है। भारतीय परंपरा में कोई हमसे नहीं कहता था कि अगर हम मंदिर जा रहे हैं तो हमको पूजा करनी ही होगी, पैसे चढ़ाने ही होंगे या मन्नत मांगनी ही होगी। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत बाद में शुरू हुई। मंदिर पहुंचने मात्र से हमारे और मंदिर के ऊर्जा तरंगों के बीच आदान प्रदान हो जाता था। हम सकारात्मक ऊर्जा से आप्लावित हो उठते थे। पारंपरिक रूप से हमको बताया जाता है कि हम मंदिर जाएं तो वहां कुछ देर के लिए बैठें, तभी वापस आएं, क्योंकि वहां विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र तैयार किया गया था। लेकिन अब हम मंदिर जाते हैं और मंदिर के फर्श पर पल भर के लिए अपना आसन टिकाते हैं और चल देते हैं।
सिर्फ ऐसा करना ही हमारे मंदिर जाने के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता। मंदिर जाने का यह तरीका नहीं है। सुबह अपने काम काज के लिए निकलने से पहले हमें कुछ देर के लिए मंदिर जाना चाहिए। यह जीवन को सकारात्मक स्पंदन से भरने का एक तरीका है, ताकि जब हम घर से बाहर निकलें तो एक सकारात्मक नजरिए के साथ हों। पुराने जमाने में मंदिर भगवान के स्थान या प्रार्थना स्थल के रूप में तो प्रयुक्त होते ही थे, इसके अलावा इन्हें एक ऊर्जा स्थल के रूप में भी तैयार किया गया था, जहां कोई भी जाकर सकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकता था। एवं देव स्थल की संरचना ही ऐसी होती है कि जहां पर सतत सकारात्मक ऊर्जा एवं चेतना का संचरण होता रहता है। वहां पर पहुंचते ही इस चैतन्य ऊर्जा का प्रभाव पड़ने लगता है और हमारा मन प्रसन्न तथा भाव पुलकित हो उठते हैं। अतः हमें इस प्रभाव को ग्रहण करने मंदिर जाना चाहिए।